नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है ना साथियों। नमो नारायण। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, जिम्मेदारियां मोहलत कहां देती है साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा महापर्व के साथ मई के महीने में 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने आ रहा हूं। मई के महीने में 2 अशुभ ग्रहों का मेल हो रहा है और ये 2 अशुभ ग्रहों का मेल 12 राशियों पर क्या रंग दिखाएगा, इस पे चर्चा करूंगा। क्योंकि मंगल देव और राहु देव का अंगारक योग है। यह अंगारक योग आपके लिए संहारक बनेगा या फिर देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की युति बनेगी आपके लिए उदारक। मई 2024 आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर आने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा है। राशिफल की चर्चा करूंगा, आपके उपायों की भी चर्चा करूंगा, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, बहुत कुछ मई के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए मेरा संकेत आपके पास आएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं मई 2024 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली। मई 2024 के प्रारंभ में 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि में हो रहा है 13 साल के बाद। 10 मई तक बुध देव अपनी नीच राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और इस देव मंगल देव के प्रभाव से शनिदेव मुक्त रहेंगे। लेकिन मंगल देव और राहु देव का मिलन अंगारक योग बना रहा है। 19 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की वृषभ राशि में युति होगी। वृषभ राशि में प्रवेश तो 1 मई को हो जाएगा, लेकिन अंशों के आधार पर युति वृषभ राशि में 19 मई के बाद होगी। क्या धमाल दिखाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस महीने कुछ आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है और 23 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इन दोनों पर्व पर आप विशेष क्या करें, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुरु मंत्र विद दाती महाराज के आपके इस YouTube चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, मैंने कभी दबाव नहीं रहेगा, आप मेरी बात को मानिएगा। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते या आप अपनी जन्म कुंडली को अवलोकन कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। अब मैं बात करूंगा भचक्र की छठी राशि, राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि। और कन्या राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। कन्या राशि की राशि अधिपति देव बुधदेव है और बुधदेव बुद्धि के कारक है, यानी कन्या राशि वाले लोग आमतौर से बहुत अद्भुत क्षमता और बुद्धिमान होते हैं। इनकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है वो बहुत अद्भुत होती है, तार्किक क्षमता बहुत मजबूत होती है, कन्वेंशन बहुत कंसीविंग जो है वो बहुत अद्भुत होता है इनका। यही वजह है कि ये लोग सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। कन्या राशि के लोग कारोबार और व्यवसाय में रुचि रखते हैं और उसमें ज्यादातर सफल होते हैं। कन्या राशि के जातक परिवर्तनशील होते हैं और धन अर्जित करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। और ये राशि के लोग हमेशा उन्नति करने वाले और स्वाभिमान भी होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यवस्थित जीवन जीना पसंद करते हैं। इनको कार्यों का प्रबंधन करने का मजा आता है, अनुशासन प्रिय होते हैं और यही कारण है कि सफल भी होते हैं। ये लोग कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक और काम में दक्ष होते हैं। कुछ चीजें हैं जो इन पर काबू करें। कभी कभी भावनाओं के आवेग में दिमाग का साथ छोड़ देना आपको भारी पड़ता है, इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय लीजिए। और आपको आपके दूसरों के लिए सहज बनने की जो आदत है ना, वो आपके लिए कभी कभी नुकसानदायक रहती। इन चीजों पर भी कभी ध्यान देना चाहिए। मई 2024 में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 2024, ये राशिफल आपका है। राशिफल पे आऊं उससे पहले जरा ये तो देख ले कि इस महीने ग्रह योगायोग क्या है।
कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव अपनी नीच राशि मीन से सप्तम भाव में संचरण करेंगे, जहां मंगलदेव और राहुदेव पहले से विराजमान। 10 मई को बुधदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव और शुक्रदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में अष्टम भाव से शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। 19 मई को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ से नवम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में आ जाए। यह है मई 2024 में कन्या राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग का संकेत। अब इन ग्रह योगायोग की वजह से मोटा मोटा जो मुझे नजर आ रहा है, कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना नक्षत्र गणनाओं का अनुसार मिला जुला रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जहां तक कारोबार की दृष्टिकोण से बात करूं तो आर्थिक परिस्थितियों में आय के साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज नौकरी व्यवसाय में सफलता है। नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। नौकरी में संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच के साथ बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, आपके सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप कार्य को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। व्यवसाय, कामकाज, कारोबार और नौकरी के लिहाज से यह समय आपको काफी लाभ देगा। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर, इसलिए मैंने मिला सावधानी क्या है कि सोच समझकर सूझबूझ से रिसर्च करके काम करेंगे तो अच्छा संकेत मिलेगा। व्यावसायिक तौर पे फलदायी समय है, लेकिन बहुत जरूरी सूझबूझ से काम करना। लेकिन जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। थोड़े से प्रयास से आपको नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। जॉब संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक समस्या से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा समझौतावादी नजर। यदि समझौतावादी नीति अपनाएगी तो पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। क्योंकि मैंने इसलिए मिला जुला कहा कि परिवार में थोड़ी सी खटर पटर मुझे नजर आ रही थी, मानसिक द्वंद नजर आ रहा था। परिवार आपका गुस्सा है ना, वो आपको तकलीफ देगा, तो अत्यधिक गुस्से से बचना होगा। व्यवहार की शालीनता बनाए रखे और अत्यधिक आदेशात्मक और आवेशात्मक रवैया नहीं अपनाए तो मेरा विश्वास करेगा महीना आपको लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए हर दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। अब बढ़ते हैं आगे और विस्तार से बात करते हैं कि आपकी शिक्षा, आपका कैरियर, आपका कारोबार, आपकी नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मई 2024 का महीना विस्तार से बात करूंगा। कैसी बन रही है मई के माह में आपके बल्ले बल्ले की स्थिति, कहां रखनी है आपको थोड़ी सावधानी, और क्या है आपके लिए इस माह विशेष जानकारी जिसे सुलझानी है आपने अपनी जिंदगानी। और सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मई 2024 का महीना कन्या राशि वाले के युवा और विद्यार्थियों के लिए सुफल प्रदान कराने वाला होगा। पंचमई शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। शनिदेव आज सुफल प्रदान करेंगे। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। लक्ष्य पर अपने में सहजता रहेगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम का अनुकूल रहेंगे और कंपटीशन और इंटरव्यू की तैयारी करे युवाओं के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रही है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय मनोनुकूल लाभ और आगे बढ़ने का संकेत मिल रहा है युवाओं को। अनावश्यक तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, टेक्निकल क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। वे युवा जो जॉब का प्रयास कर रहे हैं खोजने का, उन्हें सफलता मिली। फिर भी आत्मविश्वास मौजूद रखें, क्योंकि लगन भाव में केतु देव और सप्तम भाव में राहुदेव, बुधदेव, राहुदेव और मंगलदेव की युति, अष्टम भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव की उपस्थिति के कारण शिक्षा से ध्यान नहीं भटके। इस बात का ध्यान रखें। रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः समय उनके पक्ष में नजर आ रहा है। मई के माह में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति। नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव है, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, खेल के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का अच्छा संकेत है। कहाँ रखनी सावधानी, लगन भाव में केतु देव की उपस्थिति के कारण पढ़ाई के प्रति मन उचाट नहीं हो और अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रहे और भय भ्रम आपके ऊपर हावी ने, इस बात पर काम करना है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से, कैरियर की दृष्टिकोण मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए फायदेमंद रहेगा। बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में षष्ठे शनिदेव का संचरण नौकरी में अच्छे अवसर देगा। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति की शुभ दृष्टि लगन और तीसरे और पंचम भाव में रहने से आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी।
अपने सभी कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे और कार्यक्षेत्र में तरक्की के अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरी में बरकत होगी, बचत भी होगी, लाभदायक रोजगार के साधनों की प्राप्ति होगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का प्रबल योग है। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके बॉसेज हैं, सबके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बेहतरीन लीडर बन पाने में सक्षम होंगे। दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोतों का काम करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जहां पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से धनेश शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि 12वें भाव, दसम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। अचानक रोजगार संबंधी मामले में राय खुलती नजर आएगी। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए ये स्थिति शुभता का संकेत दे रही है। नए रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों का अनुकूल फल मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अकस्मात धन प्राप्ति के योग है। अकस्मात खर्चे भी है, लेकिन धन बहुत अच्छा आएगा और ये अच्छे वाले खर्चे, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत जरूरी होगा आपस में तालमेल जरूर कर, लेकिन खर्चे लाभदायक है। इन खर्चों से आपका लाभ भी बढ़ेगा। यदि आप व्यवसाय के लिए कुछ उधारी ले रखी है तो इसमें आपको चुकाने का अवसर भी प्राप्त होगा। यदि आप अपना कारोबार है तो थोड़ा सा अपनों के साथ सावधानी पूर्वक, क्योंकि कारोबार में जो पारिवारिक कारोबार में परिवार की सलाह बहुत जरूरी है। लगन भाव में केतुदेव, सप्तम भाव में राहु देव, बुध देव, मंगल देव की युति के कारण स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती है। अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध का समावेश से बचे। वाणी की अनुकूलता से काम बनेगा, इस बात का ध्यान है। अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। मई के माह में नौकरी वालों को, कारोबारियों को क्या है बले बले की स्थिति। कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से षष्ठे शनिदेव का संचरण नौकरी में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत बले बले की स्थिति बना रहे हैं। भाग्य स्तंभ में विराजमान बृहस्पति की शुभ दृष्टि लगन और तीसरे और पंचम भाव पर रहने से अच्छी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष शुभ संदेश दे रहा है। धनेश शुक्रदेव उच्च राशिगत सूर्यदेव के साथ संचरण अष्टम भाव में होने से पैतृक संपत्ति मामले तेजी से निपटेंगे। तो ये 3 बले बले की स्थिति है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। लग्नेश बुध देव की अपनी नीच राशि मीन से राहुदेव और मंगल देव के साथ सप्तम भाव में संचरण के कारण कुटुंब के अधिपति शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ अष्टम भाव में संचरण के कारण पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा संतुलन चाहिए। उठापटक की संभावना है। क्रोध नहीं करें, रिश्तों में पवित्रता रखें, समझौतावादी नीति अपनाएं, बहुत जरूरी। परिवार के लोगों से आपसी अहम टकराव के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। बहुत जरूरी आपको विनम्रता से पेश आना है। भाई बहनों से भी संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रह सकते, टकराव का संकेत है। वैवाहिक जीवन में टकराव, वाद विवाद, दूरियां बढ़ेगी। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाओ मित्र, नहीं तो परेशानी है। पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा सावधानी का है, इसलिए मैंने ऊपर कहा था कि मिला जुला रहेगा। आर्थिक पक्ष ठीक है, लेकिन पारिवारिक पक्ष पर सावधानी है। जीवन साथी और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरते। परिवार को लेकर अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत मुझे नजर आ रहा है। आपके जीवन साथी और आपके बीच में कुछ गलतफहमी हो सकती है, बचिएगा। चतुर्थेश बृहस्पति की नवम भाव पर उपस्थिति, चतुर्थेश बृहस्पति की नवम भाव में उपस्थिति धार्मिक कार्यक्रमों की संकेत नजर आए। धर्म कर्म और मांगलिक कार्य संपन्न और धार्मिक यात्राओं का योग भी। परिवार से लंबी दूरी यात्रा पे भी जा सकते हैं, ऐसा मौका मिल सकता है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि नवम दृष्टि रहने से निजी जीवन के लिए समय अच्छा है। निजी संबंधों में खुशहाली का वातावरण रहेगा। पार्टनर के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। पुराने मतभेद दूर होंगे। सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा और नई दृष्टिकोण मिलेगा। विलासिता के साधनों पर धन खर्च होगा और आध्यात्मिक रुझान भी अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए मई माँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत रहे। माह के आरंभ में लग्नेश बुधदेव की अपनी नीच राशि मीन से राहुदेव और मंगल देव के साथ संचरण के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना होगा। त्वचा संबंधी बीमारी, रक्त संक्रमण यानी ब्लड इन्फेक्शन या मानसिक तनाव ऊपर हावी हो सकता है। थोड़ा ध्यान से काम करें। नर्वस सिस्टम के प्रति भी सावधानी बरते। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते, अच्छा रहेगा। लेकिन षष्ठे शनिदेव के छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करने चिकित्सा का लाभ मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ दवा काम करेगी। कहाँ रख के सावधानी। सूर्यदेव का संचरण 14 मई तक अष्टम भाव में रहेगा, इसलिए सरकारी मामलों में कोताही नहीं बरते। कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें। सप्तम भाव में राहुदेव बुधदेव और मंगल देव की युति कारण पार्टनरशिप का व्यापार है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं और क्रोध नहीं करें। कुटुंब के अधिपति शुक्रदेव का संचरण 19 मई तक अष्टम भाव से रहेगा, इसलिए पारिवारिक निर्णयों में समझौतावादी नीति अपनाएं। माह के आरंभ में लग्नेश बुधदेव अपनी नीच राशि मीन से राहुदेव और मंगल देव सप्तम भाव में संचरण करें। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। यहाँ सावधानी। इस माह विशेष जानकारी जो सुलझाएगी आपकी जिंदगी। तो दुर्गा नवराण मंत्र औ बैंग ह्रीम क्लीम चामुंडाई बीच इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा।
गणपति भगवान को हरी इलायची अर्पित रोज करना और इलायची लोगों में बांटना शुभ रहेगा। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा उत्तम है। अक्षय तृतीया पर, बुद्ध पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ लक्ष्मी, इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। माई के सिर चरण में 108 हरी इलायची अर्पित करें। पूजा के बाद इलायची 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को बांधना, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता को दूध से बनी खीर का भोग लगाए और खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दें। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था कन्या राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।